असला भी लिया हुआ था और हाकियाँ वगैरह, लकड़ी वगैरह, इसी तरह उन्होंने बेड वगैरह भी हम पे इस्तेमाल किए। पुलिस नहीं आई। पुलिस देर बाद क्यों आएगी? पुलिस आई नहीं थी। वहाँ इन्होंने हमें फुटबॉल बनाया हुआ था। 10 से छूटते थे 20 पकड़ते थे, 20 से छूटते थे 10 पकड़ते थे। मार कुटाई के दौरान किसी ने, एक भाई ने मेरे यहाँ टांग के ऊपर चाकू मारा और जीत की खुशी में उन्होंने ये कदम उठाया है। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है, महल्ला बिलाल से हम। ये वक़ुआ डिग्री नंबर 1 कॉलेज है उसके करीब हुआ था, सामने मिल गए। तो कोई ऐसी बात नहीं थी और ना हमारा इरादा था लड़ाई का, ना करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने हमें पहले से टारगेट किया हुआ था। वो पहले तैयारी से आए थे फुल। हमारी वोटिंग का मसला था, हमने अपने वोट सुनने थे, बस ये मसला था। लेकिन वो पहले से तैयार होके आए थे। उन्होंने असला भी लिया हुआ था और हाकियाँ वगैरह, लकड़ी वगैरह, इसी तरह उन्होंने बेड वगैरह भी हम पे इस्तेमाल किए। और लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी होती है, फिर आदमी लड़े। हम तो भाई अपनी एक तबलीग की तरतीब से खड़े हुए थे, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बस हम खड़े हुए थे वोटिंग के इंतज़ार में कि जी हमारे कैंडिडेट का बता दें वो हारे या जीते हैं। तो इतने में इन्होंने नारे शुरू कर दिए हैं। इसे ये पता चला कि इनके हक़ में वो फ़ैसला हो गया है। उसके बाद इन्हें घर चला जाना चाहिए था, हम भी घर चले जाते। इन्होंने सर हमारे ऊपर फायर भी किया है, उसके बाद छुरियाँ मारी हैं हमें। उसके बाद इन्होंने हमारी सबसे अफसोस जो नाक बात है वो ये है कि लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन उसमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं। इनके भाई हैं शफीक जो कैंडिडेट है, मुझे शर्म आती है ऐसा कैंडिडेट कहते हुए। मुझे दाढ़ी पकड़ के नीचे और मुझसे कहा कि अब कहोगे वोट होगा। और इनका भाई अतीक, अल्लाह इसकी कब्र में बिच्छू डालेगा। इस बदबख्त आदमी ने मेरी दाढ़ी को बारहा खींचा और मुझे इसने इतना जलील किया। और मैं अपनी जान बचाने के लिए बार बार कहता रहा मुझे छोड़ दो, ऐसी बात कोई नहीं है। कोई जवाबी कार्रवाई नहीं थी सर। कहाँ 4 और कहाँ 6 और कहाँ 40 और 30 का मुकाबला। तो हमारा कोई वो नहीं था। इन्होंने हमारी दाढ़ी पकड़ के सर, दाढ़ी पकड़ के, दाढ़ी से तो कोई भी वो नहीं करता। इन्होंने अबू जहल से भी बुरा काम किया है। अल्लाह इन्हें अपने अज़ाब में डाले। पुलिस का ये था कि उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया था। उसके बाद ये लोग गेट पर खड़े हो गए क्योंकि ये बदमाश लोग हैं। हम अपनी शराफत को लेके दूर चले गए। इन्होंने वहाँ से नारे और गालियाँ शुरू की हैं। पुलिस वाले बेचारे अपनी इज्जत बचाते हुए, शायद इनके डर से, क्योंकि सर इन पर असला आम था। इन्होंने कोई पिस्तौल के वो नहीं किए थे, इन्होंने मशीनें चलाई थी। इन्होंने जो गोलियां छोड़ियां हमारे साथियों पर स्ट्रेट फायर किए थे। वो बेचारे भाग रहे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में थे, हम थोड़े थे। पुलिस नहीं आई। पुलिस देर बाद क्यों आएगी? पुलिस आई नहीं थी। वहाँ इन्होंने हमें फुटबॉल बनाया हुआ था। 10 से छूटते थे 20 पकड़ते थे, 20 से छूटते थे 10 पकड़ते थे। और हम तो अपनी जो वहाँ जान की रहम यानी भीख मांग रहे थे कि हमें कोई छोड़ दे, क्योंकि हमारा हाल ऐसा बन चुका था। और तीनों ही भाई हम खून से शराबूर थे। मेरा नाम तैयब उमैर है और मैं हज़रत बिलाल मोहल्ले का रिहायशी हूँ और ये सारे हम रिश्तेदार हैं। तो रीटोटलिंग के लिए गए थे। वहाँ से फिर बाद में पुलिस वालों ने हमें जहाँ रीटोटलिंग हो रही थी कॉलेज से बाहर निकाल दिया। और इन लोगों ने हमें कम देखकर, कमज़ोर समझ के हमारे ऊपर हमला कर दिया। मौलाना साहब को बहुत बुरा मारा है, दाढ़ी से पकड़ा है। और नज़र भाई है। और मुझे इन्होंने जाते हुए, इनका भाई है महबूब, उसने कहा था कि ये एक जा रहा है, ये भी इनके साथ था। उन्होंने मेरे साथ डंडे भी मारे हैं, जो उनके साथ हो सका मेरे साथ किया। और मुझे बहुत सख्त किस्म का इन्होंने ज़ख्मी किया है। हालत आपने भी देख ली थी। और इसी दौरान मार कुटाई के दौरान किसी ने, एक भाई ने मेरे यहाँ टांग के ऊपर चाकू मारा। और बस ये तो शुक्र है राहगीर का, वो मुझे अस्पताल लेके आया। लड़ाई की वजह कुछ नहीं थी। रीटोटलिंग के लिए हमारे कैंडिडेट ने दरख्वास्त दी थी और उस पर अमल दरामद भी शुरू था। इस दौरान वो जीत गए और जीत की खुशी में उन्होंने ये कदम उठाया है।